दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल मार्केट किस तरीके का मूवमेंट दिखा सकता है। क्या कल रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से कर रहा है। इसके अलावा कल किस किस स्टॉक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एवरीथिंग इन डिटेल आगे बात करेंगे। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगी, कंटिन्यू 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, मैं बिजी थी इसलिए, बट कोई नहीं, अब कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको यहाँ भी बताया था इस लेवल के पास में, यहाँ पे ठीक है, कि मार्केट के लिए क्या है। ये देखो आप यहाँ पे, ये जो रेंज है, ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि 19,850 अपसाइड में और नीचे डाउन साइड में 19,700। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेट किया था और जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया 19,700 को, देन मार्केट में यहाँ से बिग ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ओके, अगेन मार्केट सेम यहीं पे आ चुका है और आप देख सकते हैं इसी तरीके का यहाँ पे क्या किया, प्राइस एक्शन फॉर्म किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या 1 2 3 4 5 डे से कंटिन्यू एक रेंज में ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो हो सकता है कल के दिन क्या होगा, या तो मार्केट अपसाइड में यहाँ कवरिंग दिखा सकता है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अपसाइड में। ओके, कब, अबव 19,850, मींस कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर यहीं पे 19,800 पास में या थोड़ा सा डीप लेता है और कंटिन्यू सस्टेन करता है और ये यहाँ पे फॉर्म करके 19,850 के ऊपर सस्टेन करता है, देन देयर इज चांसेस ऑफ हैवी शॉर्ट कवरिंग, मींस कि यहाँ से ये हो सकता है स्लोली ये कहाँ जाए दोस्तों 20,000 और फिर ये जो ऑल टाइम हाई है उसको भी टच कर सकता है। ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,221 का, मीन्स हो सकता है कि निफ्टी आपका स्लोली क्या करे, एक नया ऑल टाइम हाई ये बना सकता है अपसाइड में। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों डाउन साइड की। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 19,800, यदि फ्लैट ओपन होता है और ये क्या करता है यहाँ पे देखो इसका दो होगा बाइंग एरिया, एक तो आपका होगा 19,800 पर फ्लैट ओपन हुआ, बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है ऊपर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखा सकता है। सेकेंड थिंग, यदि 19,800 को ब्रेक करता है, यहाँ सस्टेन नहीं करता है, तो फिर फर्दर यहाँ से ये 19,700 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये मान के चलो 7200 पॉइंट यहाँ पे, और यदि ये 19,700 को ब्रेक करता है, देन यहाँ से क्या होगा, एक फर्दर यहाँ से क्या होगा, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो जो बड़ा जो मोमेंट होता है वो कहाँ होगा, या तो ये ब्रेक करेगा देन डाउन साइड, या फिर ये ब्रेक हुआ देन अप साइड में। तो ये जो एरिया यहाँ पे, ये जो एरिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। यदि मार्केट कंसोलिडेट किया तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप छोटा छोटा मतलब रेजिस्टेंस के पास में शॉर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट पास में कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ तो यहाँ पे बाय करके छोटा छोटा प्रॉफिट आपको कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे यदि वन वे मूवमेंट दिखाता है देन वहां पे आप हैवी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहुत बार आपको क्वांटिटी नहीं लेना है। ओके, और टाइम टू टाइम यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर या तो यहाँ पे देखो जो नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको नुकसान के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है वहां पे आपका प्रीमियम डिके होता है। बट वही बात करेंगे फ्यूचर का, या फिर आप यहाँ पे ये ऑप्शन के स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, लॉसेस मिनिमम होगा यदि आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो, और ने सपोर्ट किया आपको तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन जो नेकेड कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन, वहां पे आपको क्या होता है, पीएम डीके का चांस होता है, तो बेटर होगा यहाँ पे आप ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड थिंग जो मेजर मूवमेंट की बात करते हैं जहां पे आप हैवी क्वांटिटी लगा सकते हैं, वो कहाँ पे, अबव दिस या फिर बिलो दिस लेवल। ओके, तो देखते हैं कल क्या होता है, क्या बिग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा ये नीचे आया था, हमने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ओके 43,500 डाउन साइड में और अपसाइड में यहाँ पे 43,800 हमने आपको ये लेवल दिया था। मीन्स यदि 43,500 ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, और ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली थी। ओके, अब बात दोस्तों करेंगे कल के लिए, कल बैंक निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट दिखा सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगेन देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे दोस्तों टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से
क्लोजिंग हुई है कहाँ पे, नियर दिस। ओके, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है 43,450 के पास में, या फिर 43,400 पास में, या फिर 43,500 पास में, इस एरिया में कहीं पे भी यदि ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, देन मैक्सिमम चांस होगा ये 43,500 को ब्रेक करेगा और फिर यहाँ से फर्दर ये क्या करेगा, स्लोली 43,700 और 43,800 का हाई भी ये दिखा सकता है। यदि दोस्तों 43,800 के ऊपर सस्टेन किया, देन फर्दर यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, सेकेंड थिंग, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये क्या करे, सस्टेन नहीं करता, 43,400 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, या तेजी से फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यदि इसको ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट है आपका 43,300, 43,300, ओके, यदि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो मैक्सिमम चांस होगा ये डाउन साइड में 43,000 और ये ब्रेक हुआ, देन ये 42,800 का भी लो दिखा सकता है। तो जो मेजर मूवमेंट की बात करेंगे एवं 43,800 और डाउन साइड में 43,200 के नीचे, सॉरी 300 के नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो नीचे आएगा और ये ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा। ये जो आपका एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं, या तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे बाई करो 43,300 पास में, या 43,400 यहाँ पे कहीं पे भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइंग एरिया हमेशा कहाँ होता है, जो डिमांड जोन होता है, जहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, जो डिमांड जोन है जहाँ पे सपोर्ट है, ओके, और कहाँ सप्लाई कहाँ पे करते हैं, सेल कहाँ पे करते हैं, तो सेल आपको जब भी करनी यहाँ पे कर सकते हो, अब यहाँ पे जहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस है, वहां पे आप सेल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा यदि गैप अप होता है यहाँ पे, ठीक है, या ओपन हाई सेम करता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ये होगा सप्लाई जोन है, ओके, या फिर डिमांड जोन, यहाँ मार्केट गैप डाउन करता है तो ये क्या होगा, डिमांड जोन आपका होगा, कहीं पे भी बुलिश कैंडल फॉर्म किया तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं अपसाइड के लिए, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, यदि यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म करता है और ये गैप के बाद ब्रेकआउट दिखाता है, तो फिर यहाँ पे छोटा सा सेल के साथ में ये बाई में चला जाएगा और फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगा। तो मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, क्या यहाँ पे हो रही है, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। यदि 43,500 पास होता है तो यहाँ से ये ऊपर, यहाँ से आपको 200-300 वन ऊपर जा सकता है, और फिर यहाँ पे यदि दोस्तों यहाँ पे 43,400 ब्रेक हुआ, ओके, देन यहाँ से फिर मार्केट से जुड़ी 43,300 और फिर ये ब्रेक हुआ तो नीचे फर्दर आ सकता है। तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा बात करना चाहूंगी कुछ स्टॉक के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ था, यहाँ पे देखो इस कैंडल को देखो, और यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक दिन में बहुत अच्छा 3-3.5% के आसपास का मूवमेंट दिखाया था। कुछ नेगेटिव न्यूज था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और इसने क्या हुआ, सिंगल डे में रिकवर किया था, ओके, बट उसके बाद स्लोली क्या हुआ, अगेन दोस्तों यहाँ पे कूल के लिए आया है नीचे, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ले चलेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो ये जो प्राइस सेक्शन फॉर्म करा है ना, स्लोली ये ऊपर गया, नीचे आया, और ये देखो यहाँ पे ये एब्सोल्युटली ऐसे फॉर्म करेगा, मींस अगेन ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे 7350 से 7400 का हाई दिखा सकता है, मींस कि ये जो कर ये प्राइस सेक्शन एक फॉर्म कर सकता है, ओके, स्लोली। यदि ये कंटिन्यू 7100 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्या होगा, यहाँ से ये अपसाइड में 7350 से 7400 का हाई भी दिखा सकता है। तो ये होता है प्राइस एक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम सिंगल डेज ने 3% के आसपास का गेन किया था, तो फिर से ये कूल हुआ और वापस इस लेवल को ये टच यहाँ पे कर सकता है। तो आप बजाज फाइनेंस को भी रडार पे रख सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि कंटिन्यू 7100 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ओके। दोस्तों इसके अलावा बात करना चाहूंगी यूपीएल के बारे में। देख सकते हैं पहले भी यूपीएल के बारे में बात किए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न है, बाइंग पैटर्न है, हैमर, और अकॉर्डिंग टू दिस ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो 580 से 585, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पे, तो हैमर पैटर्न है, कंफर्मेशन भी आ गई है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो भी बता रहे हैं, या किसी या इंडेक्स के बारे में या फिर स्टॉक के बारे में, तो ये क्या ओनली टेक्निकल एनालिसिस है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, सिर्फ ओनली एनालिसिस है। ऐसा नहीं कि आपको ये बाई करना है या ये सेल करना है, आपको ट्रेड करना होगा, आप खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। मेरा सिर्फ एनालिसिस है, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो आपको ट्रेड करना होगा तो आप खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ पे जो भी हमने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर कोई डाउट होगा तो डाउट आप पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।